शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर आते ही मीडिया के सामने हुई रूबरू। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि शिवानी कुमारी जब बिग बॉस हाउस से बाहर निकली तो काफ़ी सैड नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया वैसे ही उनके सवाल सुनते ही बहुत खुश नज़र आई। और मीडिया वालों ने जैसे ही उनसे सवाल पूछे तो वो उनके सवाल सुनकर बहुत ही खुश लगी। उन्होंने कहा कि जब मैं घर के अंदर थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब मैं बाहर आई तो पता चला सब मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई मुझे यहाँ विनर बनता देखना चाह रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं बिग बॉस हाउस से बाहर आ गई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं विनर हूँ क्योंकि जनता ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया, तो विनर तो मैं ही हूँ। तो चलिए, जब शिवानी कुमारी से सवाल जवाब किए गए तो शिवानी कुमारी ने मीडिया वालों को क्या क्या बोला और क्या क्या बताया, इसकी पूरी खबर हम आपको यहाँ देंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शिवानी कुमारी से पहला सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगा था कि आप इतनी जल्दी आउट हो जाओगी। शिवानी कुमारी ने कहा बिल्कुल भी अच्छो नहीं लगो, तो क्योंकि हमें नहीं पता था कि बिग बॉस मेरे साथ इतो गलत करे हैं। हम तो विनर बन के बिग बॉस ट्रॉफी लेकर बाहर आना चाहते थे, लेकिन बिग बॉस ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन जैसो बिग बॉस चाहत वैसो ही होत। हम यहाँ तक पहुँचे हमारे लाने, यही बहुत बड़ी बात है। जनता ने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत मेरे लिए यही है। बहुत अच्छी शिवानी, आप यहाँ पर बहुत अच्छा खेली। आप तो टॉप 3 में डिज़र्व करती थी, लेकिन पता है हमें कि आपको धोखे से बाहर निकाला गया है। दूसरा सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया कि सना मकबूल ने एंड मोमेंट पर आपको बाहर किया, आप क्या बोलेंगी। जी हाँ, हमें बिल्कुल भी अच्छो नहीं लगो कि सना मकबूल ने हमें बाहर क्यों किया। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम इनके साथ अपने अच्छे से रहते थे, हम सब लोग हंसते खेलते आपस में बातें करते थे, फिर सना मकबूल ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। लास्ट टाइम होता है ना कि जब हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बिग बॉस ने हम तीनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया कि हम तीनों में से किसी एक को नॉमिनेट होना है, किसी एक को बाहर जाना है। तो यहाँ पर हम तीनों दोस्त एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, तो इसके चलते सना मकबूल ने मुझे यहाँ बहुत बड़ा धोखा दिया। ये बात मेरे समझ में भी नहीं आई कि सना मकबूल ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चलिए, नेक्स्ट सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया कि विशाल कटारिया के साथ जो लास्ट में टास्क हुआ था उसमें बहुत इमोशनल हो गई थी आप। जी हाँ, हम बहुत रोए क्योंकि पूरा सीज़न हम चारों ने एक साथ हंसते खेलते निकाला था, और बिग बॉस ने हम तीनों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि हम तीनों में से किसी एक को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। अगला सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया कि आपकी कृतिका से खुजली को लेकर लड़ाई हुई थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। जी हाँ, कृतिका ने बिल्कुल ही झूठ बोला था, क्योंकि बातचीत करने में इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ लग भी जाता है, तो मैंने हाथ धो लिए थे। लेकिन कृतिका मलिक को मुझसे लड़ाई करने का एक मौका चाहिए था, इसलिए वो ये मौका छोड़ना नहीं चाह रही थी और उन्होंने मुझसे लड़ाई कर ली। ये बात शिवानी कुमारी आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कृतिका मलिक को आपसे लड़ाई करने का मौका चाहिए था। और ऐसा अक्सर देखा गया होगा बिग बॉस हाउस के अंदर कि कृतिका मलिक भी खाना बनाते समय जब सब्जी टेस्ट करती थी उसी चम्मच से सब्जी टेस्ट कर लेती थी और उसी को उसमें डाल देती थी। तो कहीं ना कहीं कृतिका मलिक भी ऐसा कुछ गलत करते हुए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया शिवानी कुमारी से कि शिवानी, आपको अरमान और कृतिका ने बदतमीज़ और चुगलखोर कहा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी। जी हाँ, यहाँ पर अरमान मलिक और कृतिका भाभी ने हमेशा मुझे ही टारगेट किया। मैंने भैया भाभी को हमेशा बहुत अच्छे से देखा। भैया भाभी ये सब गेम के लिए कर रहे थे, मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन हम घर के अंदर एक इजी टारगेट थे, इसलिए इन सब लोगों ने मुझे ही टारगेट किया, क्योंकि बड़ों से तो कोई लड़ नहीं सकता है। इसलिए ये मेरे को ही हर समय लड़ाई में खींचती रहती थी और मुझे ही टारगेट बनाकर ये गेम खेल रही थी। कृतिका भाभी ने वहाँ पर किया क्या है, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े ही चेंज करती थी, बाकी उनका उसमें कोई भी रोल नहीं रहा है। और ये सिर्फ मुझे ही टारगेट बनाती रहती थी अक्सर करके, और मुझे बदतमीज़ और चुगलखोर कहती रहती थी। यहाँ तक कि मुझे छोटा अखबार के नाम से भी वहाँ पर सब बुलाने लगे थे। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि रणवीर जी से आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर रणवीर ने आपको नॉमिनेट कर दिया।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रणवीर भैया से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले ये हमसे लड़ते झगड़ते रहते थे, मैं भी इनसे लड़ती झगड़ती रहती थी क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आई। इनको मेरी भाषा है वो बहुत गंदी लगती थी, पर मैंने ये बताया इनको कि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ ऐसे ही बोला जाता है और मैं ऐसे ही हमेशा बात करती हूँ। तब इनको समझ में आया कि नहीं, मेरी ऐसी ही लैंग्वेज है। तब जब मैंने रणवीर भैया को अपने बारे में बताया तब वो मुझे समझे, तो उसके चलते फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगा। रणवीर भैया मुझसे अच्छे से बात करने लगे और मैं भी उनसे अच्छे से बोलने चालने लगी। अगला सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया, नेजी और आप दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट करते रहते थे, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? शिवानी कुमारी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं और नेजी भैया एक दूसरे को हमेशा नॉमिनेट करते रहते थे क्योंकि वो सभी के साथ एक सेफ गेम खेल रहे थे, तो उन्हें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। वो चाहते थे कि वो किसी से बुराइयां ना लें और एकदम सेफ गेम खेलें, तो इसके चलते वो मुझे नॉमिनेट करते रहते थे और वो बचे रहते थे नॉमिनेट होने से, क्योंकि अगर उन्होंने और किसी को किया तो वो सेफ़ नहीं थे। तो अब मैं भी देखती हूँ कि ये मेरे जाने के बाद अब ये कैसे बचते हैं। अगला सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया कि आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन जाएगा, तो इसके लिए शिवानी कुमारी ने कहा कि हम टॉप 3 में जाना डिज़र्व करते थे। अगला सवाल शिवानी कुमारी से पूछा गया कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन जाएगा, तो इसका जवाब शिवानी कुमारी ने दिया कि हम टॉप 3 में जाना डिज़र्व करते थे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे धोखे से बाहर निकाला है। ये उनकी पूरी चाल है क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं विनर ना बन जाऊं, तो इसके चलते बिग बॉस ने मुझे एक हफ्ते पहले ही इविक्ट कर दिया और मुझे बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया। मेरे हिसाब से टॉप 3 में सना मकबूल, रणवीर भैया और कटारिया भैया, ये तीनों ही विनर होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं तीनों, तो इसलिए रणवीर भैया, सना मकबूल और कटारिया भैया, इन तीनों को ही टॉप 3 होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शिवानी कुमारी से अब जो लास्ट सवाल था वो पूछा गया कि आपको क्या लगता है शिवानी की विनर किसको होना चाहिए, तो इसका जवाब शिवानी कुमारी ने दिया कि जनता के हिसाब से, और जनता का मानना है कि विनर तो मैं ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विनर नहीं बन सकी पर मैं यहाँ तक पहुँची तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है, तो मैं खुद विनर हूँ। और वैसे अगर पूछा जाए तो मैं चाहूँगी कि मैं तो बाहर निकल चुकी हूँ, लेकिन मेरे जो भैया हैं कटारिया भैया, वही विनर बने और वो बिग बॉस हाउस से जीत कर आएँ। तो चलिए दोस्तों, शिवानी कुमारी ने जो सवाल पूछे गए उनका जवाब बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि शिवानी कुमारी ने अच्छा खेला था, काफ़ी हद तक अच्छा खेला था, तो आपके हिसाब से विनर कौन होना चाहिए था। खैर जो भी हो, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।